नमस्कार। रेणुका रानी सिंह महादेव चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। आज का विषय है औरों के हित जो जीता है। सुकरात की एक छोटी सी कहानी इसी विषय पर लेकर उपस्थित हुई हूँ। सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। जीवन में उन्होंने जितना भी ज्ञान अर्जित किया, उनका कहना था कि वह सब दूसरों के लिए है। अरस्तु सुकरात के शिष्य थे और वे महान विजेता सिकंदर के गुरु थे। जब सिकंदर विश्व विजय की भावना लेकर भारतवर्ष की ओर चला तो उसने अपने गुरु अरस्तु से आज्ञा मांगी और पूछा कि वह उसके लिए श्रेष्ठ आर्यावर्त से क्या लाए। अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर से कहा, मेरे लिए आर्यावर्त से सोना चांदी मत लाना। मुझे हीरे और मोती भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम वहाँ से मेरे लिए भगवद गीता लाना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने मनुष्य को मोक्ष पाने का मार्ग दिखलाया है। सिकंदर अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। उसकी अकाल मृत्यु भारत से लौटते समय ही हो गई थी। सुकरात एक बहुत बड़े दार्शनिक थे। जीवन में उन्होंने जितना भी ज्ञान अर्जित किया, उनका कहना था कि वह सब दूसरों के लिए है। अरस्तु सुकरात के शिष्य थे और वे महान विजेता सिकंदर के गुरु थे। जब सिकंदर विश्व विजय की भावना लेकर भारतवर्ष की ओर चला तो उसने अपने गुरु अरस्तु से आज्ञा मांगी और पूछा कि वह उसके लिए श्रेष्ठ आर्यावर्त से क्या लाए। अरस्तु ने अपने शिष्य सिकंदर से कहा, मेरे लिए आर्यावर्त से सोना चांदी मत लाना। मुझे हीरे और मोती भी नहीं चाहिए, लेकिन तुम वहाँ से मेरे लिए भगवद गीता लाना, जिसमें भगवान श्री कृष्ण जी ने मनुष्य को मोक्ष पाने का मार्ग दिखलाया है। सिकंदर अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर पाया। उसकी अकाल मृत्यु भारत से लौटते समय ही हो गई थी। उस महान विजेता ने अपने सेवकों से कहा था कि मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना, ताकि लोग देख लें कि सिकंदर अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा रहा है। वह खाली हाथ आया था और खाली हाथ ही जा रहा है। यदि व्यक्ति अच्छे कार्य करके उन्हें प्रभु को समर्पित करता है, उनका बखान नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति के अंदर अहंकार रूपी कंटीली बेल उग नहीं पाती और उसके व्यक्तित्व का पौधा सहज रूप से सुविकसित होता है। व्यक्ति के अंदर ऐसा जज्बा होना चाहिए कि जो उसकी राह में कांटे उत्पन्न करे, उसके लिए भी वह फूल उत्पन्न करे। अंत में वह व्यक्ति स्वयं देखेगा कि उसके द्वारा उत्पन्न किए गए फूल तो फूल ही हैं, जबकि दूसरों के द्वारा पैदा किए गए कांटे उनके लिए त्रिशूल बन गए हैं। इस प्रकार जो व्यक्ति दूसरों का भला करते हैं, जिनके मन में परोपकार की भावना बलवती होती है, वे जिंदगी भर मुस्कुराते हैं। वे परिश्रम पर परिश्रम करते रहते हैं और कभी थकान भी अनुभव नहीं करते। ऐसा उनके साथ इसलिए होता है क्योंकि वे अपने किए गए कर्मों के प्रति फलों की आशा न रखकर अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हुए कर्म करते हैं। चाहे उसका फल कुछ भी मिले, उसे वे प्रभु का प्रसाद समझकर स्वीकार करते हैं। जिंदगी की सार्थकता को यदि खोजना है तो वह दूसरों की भलाई करने में है। संसार में उसी परिश्रम को सार्थक कहा गया है जो दूसरों के लिए किया जाता है। वही मेहनत सफल कहलाती है जिससे दूसरों का भला होता है। रूस के प्रसिद्ध विद्वान और महान साहित्यकार टॉलस्टॉय का कथन है कि जो दूसरों के लिए कुछ नहीं करता वह कभी सुखी नहीं रह पाता। अपना पेट तो छोटी सी चींटी भी भर लेती है, दूसरे का पेट भरो और उन पेटों को भरो जो खाली है, जिनमें क्षुधा भूख की आग दहक रही है। जिन्हें भोजन नसीब नहीं होता है, उनकी ओर देखो। इस तरह परोपकार के लिए
जो कुछ भी किया जाता है वह परिश्रम ही फलीभूत होता है। जो अपने लिए नहीं दूजे के लिए कुछ करता है वही सच्चा इंसान है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत।